अस्सलाम वालेकुम सचिन तो मित्रों, इस व्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं बाजरे की एक किस्म फॉक्सटेल मिलेट जिसे कंगनी या लोमड़दुम हमारी बल्ती ज़ुबान में छा कहलाता है। उसकी कटाई, फिर गुच्छों को अलग करना, गुच्छों से दानों को अलग करना, दानों के शेल निकालना और इसी तरह इसके इस्तेमालात वगैरह। दोस्तों, खरकुवेली मेरे होम टाउन में आजकल बाजरे की कटाई हो रही है, तो क्यों ना पैसा बचत करके यहीं पे ही व्लॉग शुरू कर दूँ। कंगनी जो कि ख़ानदान बाजरान से है, हमारे रीजन में जो कि फ़सल के बाद अगस्त में काश्त करते हैं। 2 माह की कलील मुद्दत परवरिश के बाद पक कर तैयार होता है तो उसकी कटाई शुरू होती है। इसके दाने अलग करने के लिए 2 तरीके हैं। एक, इसमें इसको खड़ा करके सर कलम कर दिया जाता है और दूसरा तरीका ये है कि उसको लिटाने के बाद जड़ से उखाड़ने के बाद दाने अलग करते हैं। फिर इसके सारे दाने एक खेत में जमा करते हैं और बाकी मांदा जिस्म को सुखाने के लिए उसी खेत में रख देते हैं। फिर एक बंदा इसके गुच्छे बनाते हैं ताकि इसको घर में लेके जाने के लिए आसानी हो और ज़ाया भी ना हो। फिर 1-2 दिन सुखाने के बाद इन खुश लड़कों पीपर लेडों में या लोडर वगैरह में घरों तक लेके जाते हैं। छा के इस मुर्दार जिस्म के मोटा खाल होने की वजह से ये सर्दियों में जलाने, घरों की तामीर के वक्त छतों में या अंडरले के नीचे बिछाने के लिए काम आता है। तो दूसरी तरफ दानों को इस तरह कूटते हैं कि जैसे जाने किस जुर्म की पाई है, सजा याद नहीं। आजकल तो कुछ लोग थ्रेशिंग मशीन में डालकर दाने निकालते हैं। इसके बाद इन दानों को छतों पे ले जाकर कुछ दिन धूप में सुखाते हैं। फिर उन दानों को औरतें लकड़ी की फैलों से फर्श तक गिरा देते हैं तो उसमें मिट्टी और दूसरे ज़रात वगैरह अलग हो जाते हैं। इसमें से कुछ बदनसीब दानों की किस्मत में फिर कूटना होता है, वो भी पत्थर के टनुस से। उसमें से उन दानों के शल अलग होते हैं, उसको जुम्बो जुम्बो छबले बनाकर मेरे अजीज़ हम वतनों पी लेते हैं, ख़ास कर सर्दियों के मौसम में, जिसकी वजह से उनके वजूद में गर्मी आ जाती है। तो दूसरी तरफ कुछ दाने पिसवाने के लिए बेचते हैं जिससे छफे या खोनो वगैरह बनता है, और कुछ दाने अगले साल की पैदावार के लिए आज़ाद छोड़ भी देते हैं। तो दोस्तों, ये थी छा की कहानी गोहर बल्ती की ज़ुबानी। बल्ती मुश्किल अल्फाज के लिए कमेंट में पूछें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।